वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका 9th क्लास का संस्कृत का पहला पाठ है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृत। तो ये पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके कठिन शब्द और इनके अर्थ, जो कि आपको दिए हुए हैं सर्वम शब्देन भासते इस हेडिंग के अंतर्गत। तो यहाँ आपको सबसे पहले शब्द दिए जाते हैं जो कि आपके पाठ में आए हुए होते हैं। उसके बाद उनका संस्कृत का एक और अर्थ दिया गया होता है। इसके बाद हिंदी का अर्थ दिया गया होता है। इसके बाद इंग्लिश मीनिंग आपको दिया गया होता है और उसके बाद आपको एक कॉलम खाली छोड़ के दिया गया होता है जिसमें आपको मातृभाषा में शब्द का अर्थ लिखना। तो बेटे मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी के शब्द लिखूंगी। आप अगर किसी और भाषा के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी मातृभाषा में इस शब्द को क्या कहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ आपको हिंदी में भी बताऊंगी, मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश का भी बताऊंगी। इसके बाद आप अपनी मातृभाषा में, अगर हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं है तो उसमें आप खुद लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द आपको दिया गया है आमुष्मिकम। तो इसके लिए शब्द आपको दूसरा दिया गया है परलोकस्य, यानी कि परलोक का, यानी कि ऑफ द अदर वर्ल्ड, यानी कि दूसरे लोक का, यानी दूसरी दुनिया का। इसके बाद आपको शब्द दिया गया है उत्कर्षदम, यानी कि उत्कर्ष प्लस दम, यानी कि उत्कर्ष ददाति इति, यानी कि उन्नति को देने। उन्नति यानी कि एक तरीके से बेटरमेंट या फिर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको दिया है बेस्ट ओवर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि उन्नति देने वाली, डेवलप करने वाली। आगे है उदेलनम, यानी कि उदयकृत, यानी कि उन्नति करने वाली। ठीक है, अवेकिन यानी कि उन्नति करने वाली। अगला शब्द आपको दिया गया है अहिकम, यानी कि इह लोके भवम संसार से, संसार का, दुनिया का, यानी कि ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार। आगे शब्द है कर्मदम, यानी कि कर्म ददाते इति, पुण्यार्थ को देने वाली, यानी कि अच्छा पुण्य देने वाली, आपको बेस्ट ओवर अ राइटियस एक्शन, अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट देने वाली, पुण्य देने वाली। इसके बाद आगे है ये शब्द होता है चारु। यहाँ पर आपका ये मात्रा लगेगी बेटे, ठीक है। चारु का मतलब होता है सुंदरम, यानी कि सुंदर, मनोहर, यानी कि ब्यूटीफुल, सुंदर शब्द। इसके बाद है परिष्कारकम, यानी कि संस्कारकम, यानी शुद्ध करने वाली, प्योर करने वाली, रिफाइनर, यानी कि किसी को शुद्ध करने वाली। इसके बाद शब्द है पुंज, यानी कि राशि, यानी कि समूह, ग्रुप, जिसे क्लम्प भी कहा जाता है, समूह कहते हैं हिंदी में। अगला शब्द है प्रभा, जिसका मतलब संस्कृत में होता है दीप्ति, जिसको प्रकाश कह सकते हैं, चमक कह सकते हैं, इंग्लिश में लाइट और हिंदी में प्रकाश कहते हैं। अगला शब्द है भक्तिदम, जिसका मतलब है भक्ति ददाते इति, यानी कि भक्ति को देने वाली, यानी कि बेस्ट ओवर ऑफ भक्ति, यानी कि भक्ति देने। तो ये आपके शब्दार्थ चल रहे हैं अभी बेटे। इसके बाद अगले पेज के शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। अगला शब्द है माधुर्य धारा, जिसका संस्कृत में अर्थ दिया गया है माधुर्य से धारा इति, यानी कि मधुर रस की धारा। अगला इसका इंग्लिश मीनिंग है फ्लो ऑफ स्वीटनेस, मधुर रस की धारा, हिंदी में मैंने लिखा है। इसके बाद है आपके लिए शब्द विस्तारकम, यानी कि विस्तारक, विस्तारम करोति या फिर वितनोति, यानी कि विस्तार करने वाली, जो बढ़ाती है या एक्सटेंड करती है, एक्सपेंड करती है। तो इंग्लिश में आएगा एक्सपेंडर और हिंदी में यहाँ पर मैंने लिखा है विस्तार करने वाली। इसके बाद अगला शब्द है लीला वनम, यानी कि लीला या वनम, यानी कि लीला का वन या क्रीड़ा का उद्यान, गार्डन फॉर प्ले, क्रीड़ा का उद्यान। अगला शब्द है सतपथ, यानी कि सन्मार्ग। इसका मतलब है सत्य मार्ग या फिर सतमार्ग या फिर सही मार्ग। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है नोबल पाथ, हिंदी में लिखा गया है सत्य मार्ग, जिसे आप सतमार्ग भी कह सकते हैं। अगला शब्द है संदोह, यानी कि समूह, समूह या ग्रुप, समूह हिंदी में मैंने लिख दिया है यहाँ पर आपके लिए। इसके बाद अगला कॉलम है आपका, अगला सेगमेंट है आपके सिलेबस का अत्र इदम अवधेयम। तो यहाँ आपको कवि का परिचय दिया गया है, जो कवि हैं उनका परिचय दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैंने हिंदी में भी आपके लिए लिखा है, यहाँ पर दिया गया है
वाराणस्यायां विद्यमानस्य सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालयस्य संस्थापकः पंडितः वासुदेव शास्त्री द्विवेदी महाभागः गीतासारस्य रचयत्। महाशयेन सरल संस्कृतेन बहवो ग्रन्थाः विरचिताः, अपि च संस्कृत प्रचारार्थं विपुलं साहित्यं च प्रकाशितम्। परमार्धसुधा इति संस्कृत पत्रिका अपि एतेन सम्पाद्यते स्म। सुरभारती संदेशः, सर्गस संस्कृतक विसम्मेलनम, भोजराज्ये संस्कृत साम्राज्यम, कौत्स्यस्य गुरुदक्षिणा चेत्यादयो ग्रंथाः अस्य कृतिषु सुप्रसिद्धाः सन्ति। तो इसका आपका हिंदी में मीनिंग बनता है, ये इनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है कि वाराणसी में स्थित सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय के संस्थापक, यानी कि सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय के एक तरीके से फाउंडर पंडित वासुदेव शास्त्री द्विवेदी महाभाग गीता रसाई के रचयिता थे, जहां से आपका ये सेगमेंट पाठ के लिए लिया गया। तो इन्होंने सरल संस्कृत में बहुत से ग्रंथ लिखे और संस्कृत के प्रचार के लिए बहुत सा साहित्य भी प्रकाशित किया था। परमार्थ सुधा नामक संस्कृत पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। सुश भारती संदेश, स्वन्याय संस्कृत कवि सम्मेलनम, भोजराजे संस्कृतमप्राज, कौटिस्य गुरु दक्षिणा वगैरह भी इनकी ही श्रेष्ठ कृतियों में प्रसिद्ध। इसके बाद आपको दिया गया है अभ्यासात जायते सिद्धि। तो यहाँ आपको क्या अभ्यास करना है? यहाँ आपको कहा गया है कि छात्राः मिलित्वा, छात्र मिलकर, पृथक पृथक पंचानाम छात्राणाम लघु समूहानां निर्माण, के अलग अलग 5-5 छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर यति गति लय पूर्वक, लति गति और लय के साथ गीत मानस्य अभ्यासम करिष्यन्ति, इस गीत के का अभ्यास करेंगे। यानी कि आपको एक काम दिया गया है कि आप 5-5 बच्चों के ग्रुप बना करके ये जो आपका पाठ है इसको गा करके इसका अभ्यास करेंगे। तो ये आपको अपने आप ही करना होगा बेटे। अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाइए और इसे गाने का अभ्यास कीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में आपको कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए। आपको 1 वर्ड आंसर देने हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला उदाहरण आपको करके दिया गया है, ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम किम, ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम क्या है? तो आपने यहाँ पर लिख दिया संस्कृत। इसके बाद आगे है प्रश्न आपके लिए, तो संस्कृतम कस्याः साधकम, संस्कृत किस चीज की साधिका है? हमें किस चीज को क्या हासिल होता है संस्कृत से? तो यहाँ पर आपके लिए शब्द दिया गया है भारतीय एकता, या भारतीय एकता की साधक है, यानी कि संस्कृत भारत की एकता को हमारे लिए लेकर किया। आगे है सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहम, संस्कृत हमेशा क्या चीज देती है? तो आनंद से, हमेशा आनंद की दोहक है, यानी कि जब भी हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, यानी कि संस्कृत किस बात की प्रेरणादायक है, यानी संस्कृत किस बात के लिए हमें इंस्पायर करती है? तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है सत्पथ से, यानी कि सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणादायक है संस्कृत। अगला शब्द है संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृत किसका परिष्कार करती है, किसको शुद्ध करती है, किसको इंप्रूव करती है? तो यहाँ पर है सर्ववाणी नाम, यानी सभी की वाणी का परिष्कार करती है, इनकी सबकी भाषा को इंप्रूव करती है। आगे है कस्य विस्तारकम संस्कृतम, किसका विस्तार करती है संस्कृत? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा विश्व बंधुत्व से, यानी कि विश्व बंधुत्व का, सारा संसार एक भाई है, हमारे भाई बहन है हम लोग, इस बात का प्रचार करती है संस्कृत। यहाँ आपका दूसरा प्रश्न पूरा हो गया बेटे। उसके बाद करेंगे हम तीसरा प्रश्न। तो ये प्रश्न है आपका अधोलिखित प्रश्नानाम, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तराणि, यानी कि उत्तर पूर्ण वाक्येन लिखित, पूर्ण वाक्य में लिखिए, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न है सर्वतः
कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, यानी कि सब जगह किस चीज को संस्थापित करती है संस्कृत, यानी कि सब जगह किस चीज की स्थापना संस्कृत करती है। तो उत्तर आप लिखेंगे संस्कृतः सर्वतः शांते संस्थापकम अस्ति। पर ऊपर बिंदी नहीं आएगी बेटे, इसको आप हटा देना, ये गलती से लग गई है मुझसे। तो सब जगह संस्कृत जो है वो शांति की स्थापना। इसके बाद है कीदृशम व्रतम संस्कृतम, ये प्रश्न है, यानी कि किस प्रकार का व्रत है संस्कृत, संस्कृत किस प्रकार का व्रत है। तो आप उत्तर लिखेंगे संस्कृतम त्याग संतोष सेवा व्रतम अस्ति, यानी कि संस्कृत जो है वो त्याग संतोष और सेवा का व्रत है, यानी कि संस्कृत त्याग संतोष और सेवा की प्रतिज्ञा। अगला प्रश्न है कयोः सम्मेलने संस्कृतम, किन किन चीजों का मिक्सचर या सम्मेलन है, किन चीजों का मेल है संस्कृत। तो संस्कृतम ज्ञान विज्ञान, ये व रहेगा बेटे, विज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम अस्ति, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन। अगला है संस्कृतम कस्य चमत्कार, संस्कृत चमत्कारकम, संस्कृत किस बात की चमत्कारक है, क्या चमत्कार करती है। तो संस्कृतम विश्व चेतसः चमत्कारकम अस्ति, यानी कि संसार की चेतना को एक तरीके से उजागर करती है, संसार की चेतना को चमत्कार करती है उसका। आगे है केशाम यशः स्मारकम संस्कृतम, किसके यश का स्मारक है संस्कृत। तो संस्कृतम पूर्वजनाम यशसः स्मारकम अस्ति, संस्कृत हमारे जो पूर्व के जो लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके यश का स्मारक है, उनके यश का एक फाउंडेशन। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है रिक्त स्थानानि पूरयन्ति, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण है आपके लिए सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, यानी कि सभी की एकता का कारक है संस्कृत। तो अगला है भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, यहाँ पर आ जाएगा। अगला है ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, जब पाठ पढ़ाया था बेटे, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने का मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अगला है सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सबके मस्तिष्क को संस्कार करती है। आगे कर्मद ज्ञानदम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, यानी कि कर्म देती है, ज्ञान देती है, भक्ति देती है संस्कृत। अगला है सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृत। इसके बाद है शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृत। ये आपका रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी पूरा हो गया। इसके बाद हम करेंगे पांचवा प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न में आपको दिया गया है मंजूषायाः पदानि उपयोज्य षड् वाक्यानि रचयतु, यानी कि ये मंजूषा है, इस मंजूषा में से वाक्य आपको शब्दों को लेकर के इनका इस्तेमाल करते हुए 6 वाक्यों की रचना करनी है, 6 वाक्य बनाने। तो शब्द आपको दिए हुए हैं वाणी परिष्कारिका, एकता, सर्वतः, सेवा, सुंदरम, पूर्वजानाम, सत्पथे प्रेरयितुम, विश्व कल्याणाय, त्यागस्य, संतोषस्य और विश्व बंधुत्व विस्तार। इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें 6 वाक्य बनाने हैं। एक वाक्य उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि वाणी परिष्कारिका संस्कृत भाषा भवति, यानी कि वाणी का परिष्कार करने वाली संस्कृत भाषा होती। तो इसके बाद 6 वाक्य बनाएंगे। संस्कृत भाषा सत्पथे प्रेरयितुम समर्था अस्ति, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य बनाएंगे संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व विस्तारकम अस्ति। आगे बनाएंगे संस्कृत भाषा पूर्वजानाम सेवा करोति। अगला है संस्कृत भाषा विश्व कल्याणाय उपयुज्यते। अगला वाक्य बनेगा आपका संस्कृत भाषा त्यागस्य संतोषस्य च भाषा अस्ति। अगला है संस्कृत भाषा सर्वतः एकताम प्रसारयति। इनके अर्थ बता देती हूँ आपको एक एक करके। संस्कृत भाषा सही मार्ग पर जाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए समर्थ है, इनके सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में समर्थ। अगला है संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली है। अगला है संस्कृत भाषा पूर्वजों की सेवा करती है। अगला है संस्कृत भाषा विश्व कल्याण के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला है संस्कृत भाषा त्याग और संतोष की भाषा है। अगला है संस्कृत भाषा सदैव एकता का प्रसार है। तो ये आपका 5वां प्रश्न पूरा हो गया बेटे। इसके बाद 6ठा प्रश्न करेंगे हम लोग। तो 6ठे प्रश्न में आपको कहा गया है अधोलिखिता नाम
समस्त पदानाम उदाहरणानुसारम विग्रहम कुरुत, यानी कि निम्नलिखित पदों के, सभी पदों को उदाहरण के अनुसार विग्रह कीजिए। यानी कि एक तरीके से आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है। तो कैसे रहेगा? भारतीय एकता साधकम, यानी कि भारतीय एकतायाः साधकम, ये आपको उदाहरण दिया हुआ है। इसी तरीके से हमको आगे सारे के सारे संधि विच्छेद करने है, विग्रह करना है। तो आगे दिया गया है आपको ज्ञानस्य पुंज प्रभादर्शकम, यानी ज्ञानस्य पुंज तस्य प्रभादर्शकम, उसकी प्रभा दर्शन करने वाली है। आगे है सर्ववाणी नाम परिष्कारकम, इसका बन जाएगा सर्ववाणी नाम परिष्कारक। अगला है विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, इसका बनेगा विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, ये अलग अलग कर देंगे इनको। आगे है सर्वभूत एकतायाः कारकम, उसके यहाँ पर मैंने लिखा है सर्वभूत एकतायाः कारक। अगला है शांति संस्थापकम, ये आपकी बुक में बेटा इकट्ठा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया है। तो आगे है शांति संस्थापकम। अगला आपका शब्द है ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम, तो इसको यहाँ पर क्या है? ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलन। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है जिसमें आपको कहा गया है प्रदत्त मंजूषाता, दिए हुई सूची में से पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखत, यानी कि सही अर्थ वाले, सेम अर्थ वाले, सेम मीनिंग वाले शब्दों को चुन करके आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है विद्वांसः तेजोराशयः भवति, ठीक है। अगला है सूर्यस्य किरणः सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति, आपको मीनिंग बता देती हूँ। विद्वांसः, यानी विद्वानों से, तेजोराशय भवति, यानी तेज का प्रकाश होगा, एक तरीके से तेजोराशय भवति, यानी कि एक तेज का आशय होता है। विद्वानों से तेज का एक तरीके से प्रसार होता है, उनके अंदर ऊर्जा होती है, उनके अंदर एक कह लीजिए कि एक तेज होता है जो कि प्रसार होता है जिसका। और सूर्य से किरण, सूरज की किरणें, सर्वेशाम, सूरज की किरण हमेशा ही प्राणिनाम, प्राणियों के लिए हितकर भवति, हितकर होती है। सूर्य की किरण सभी प्राणियों के लिए हितकर होती है, यानी कि अच्छी होती है। तो अगला बनेगा ईश्वरम स्मृत्वा उल्लासः उपजायते, यानी कि ईश्वर को याद करने से उल्लास पैदा होता है, खुशी होती है। अगला है विद्यायाः मानम अजरम भवति, यानी कि विद्या का मान अजर होता है, विद्या का जो मान होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। अगला दिया है आपको प्रकृतेः शोभा अनुपमा विद्यते, प्रकृति की शोभा अनुपम होती है, बहुत सुंदर होती है, अनुपम होती है, किसी से तुलना नहीं की जाता। अगला यत्र जगत एकनेटम भवति, यहाँ जहाँ दुनिया एक घर की तरह से होती है, एक ग्रह की तरह से होती है। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। तो अगले प्रश्न में आपको दिया गया है अधोलिखिता नाम मेलनम कुरुत, यानी कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए पहले दिया गया है भारतीय एकताया, इससे आपका पाठ में आपने पढ़ा है शब्द बन रहा है साधकम, यानी कि इसको आपको जोड़ना है साधकम के साथ। अगला प्रश्न आपको दिया गया है सतपथे, तो सतपथे यानी कि सतपथ का प्रेरणादायक, सतपथे प्रेरणादायक। अगला है त्याग संतोष सेवा स्वरूपम, तो इसके लिए आपको दिया गया था शब्द त्याग संतोष सेवा स्वरूपम व्रतम। अगला शब्द है ज्ञान पुंज प्रभायाः, इसके साथ आपका जोड़ा गया था पाठ में दर्शकम और विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम। ये आपका सही मेल चिन्ह होंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटे। यानी कि भारतीय एकता के साधक है और सही मार्ग प्रेरणादायक है, त्याग और संतोष रूपी सेवा का व्रत है और ज्ञान पुंज रूपी प्रवाह को, चमक को दर्शाने वाला है और विश्व बंधुत्व को विस्तार। इसके बाद आपका पाठ है, इसमें आपको दिया गया है कि स्वाध्यायान्मना प्रमथ, स्वाध्याय करना है आपको। तो यहाँ पर आपको दिया गया है पंचशीलम किम, यानी कि पंचशील क्या, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ आपको बताया गया है कि पंचशीलम किम, तो बौद्ध धर्म में सदाचरण से, सदाचरण के
परिपालन से यानी कि परिपालन के पंचशीलानि सन्ति, पांच शील, पांच सिद्धांत कह सकते हैं आप एक तरीके से। येषाम आचरणम यानी कि ये आचरण मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों में, मनुष्यों को अत्यंतम लाभाय अस्ति, मनुष्यों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, लाभदायक होते हैं। तेभाम विवरणम अस्ति, तेषाम है यहाँ पर, तेषाम विवरणम अस्ति, तो यहाँ पर है अस्तेयम, पांच शील हैं, पंचशील जिन्हें कहा जाता है बेटे। बौद्ध धर्म के पांच नियम होते हैं जिनका बौद्ध धर्म के लोगों को पालन करना होता है। इनमें पहला है अस्तेयम यानी कि चोरी न करना, किसी की चीज को चुराना नहीं। दूसरा है अहिंसा यानी किसी पर भी हिंसा नहीं करना। ब्रह्मचर्यम यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। सत्यम यानी कि सत्य बोलना। और मादक द्रव्यानाम परिहारः यानी कि मादक द्रव्यों को त्याग करना, उनका सेवन ना करना। इसके आगे आपको आपके पाठ में दिया गया है, ये कुछ श्लोक हैं बेटे संस्कृत के, 3 श्लोक आपको दिए गए हैं। इनको मैं आपको हिंदी के साथ, इनके हिंदी अर्थ के साथ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये जो श्लोक हैं आपके, ये भारतीय संस्कृति, ज्ञान और चरित्र की महानता का वर्णन करते हैं हमारे लिए। इनका भी हम हिंदी वर्णन भी पढ़ेंगे। तो पहला है, एक देश प्रसूतस्य सकाशाद अंजमन स्वस्वचरित्रम शिक्षेण पृथ्वीयाम सर्वमान। इसका अर्थ है कि इस देश में जन्मे हुए विद्वान और श्रेष्ठ पुरुषों से पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र के लिए शिक्षा लेनी चाहिए। अगला श्लोक है, संस्कृतम संस्कृते मूलम ज्ञान विज्ञान सवारिधिः वेद तत्तार्थ संतुष्टः लोकालोककरम शिवम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का मूल है, जो ज्ञान और विज्ञान का अथाह सागर है। वेदों के अर्थ से परिपूर्ण ये भाषा संपूर्ण संसार को प्रकाशित और कल्याणकारी बनाने वाली। इसके बाद तीसरा श्लोक, इसमें सत्याहिंसा गुण है श्रेष्ठा, विश्व बंधुत्व शिक्षिका, विश्व शांति सुखा धात्री भारतीय है संस्कृति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सत्य और अहिंसा जैसे गुणों से श्रेष्ठ, विश्व बंधुत्व यानी कि आपसी भाईचारे की शिक्षा देने वाली और दुनिया में शांति और सुख की स्थापना करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति ही है। यानी कि हमारी ही संस्कृति है जो दुनिया में सत्य और अहिंसा जैसे गुणों की बात करती है, विश्व बंधुत्व यानी कि सारा संसार हमारे बंधु हैं, ऐसी शिक्षा देती है। वैसी हमारी केवल हमारी ही संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ही है। इसके बाद आपको दिया गया है, यस्तु क्रियावान मनुजः स विद्वान, यानी कि जो क्रियावान है, जो एक्टिव है, वो विद्वान है। तो यहाँ आपका एक तरीके से एक्टिविटी है ये आपकी क्लास के लिए। तो संस्कृत आधारिता भारतीय एकता, संस्कृत आधारित भारतीय एकता इति एतम विषयम, इस विषय पर आधारित एका भाषण प्रतियोगिता आयोजन है, एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करें। शिक्षकः भाषण प्रतियोगितायां निम्नांकितानां बिंदूनां समावेशम करिष्यति। शिक्षक निम्न भाषण प्रतियोगिता में जो बिंदु दिए हुए हैं अंक योजना के लिए, अंक देने के लिए, मार्क्स देने के लिए इसका है इस्तेमाल। तो आपको क्या क्या इसमें दिए गए क्राइटेरिया या पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे आपके इसके लिए? आपके रहेंगे प्रवाह यानी कि प्रवाह, शुद्धता यानी कि शुद्ध बोलना, और शब्दकोश यानी कि शब्दकोश। प्रवाह के लिए क्या क्या दिया गया? प्रवाह पूर्वक का संवादम करो। अगर आप प्रवाह पूर्वक संवाद करेंगे तो आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके अंकों का इसमें ये पूरा दिया हुआ है, इसको मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। प्रवाह में अगर आप धारा प्रवाह संवाद करते हैं तो आपको पूरे 5 अंक मिलते हैं। कभी कभी रुकते हैं लेकिन आपके रुकने से रुकावट नहीं बनती है तो 4 अंक मिलेंगे। कभी कभी रुकते हैं जिससे पढ़ने में बाधा आती है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और अक्सर रुकते हैं जिससे संवाद कठिन हो जाता है तो 2 अंक मिलेंगे, और बोल नहीं पाते हैं तो भी आपको 1 अंक। इसके बाद है शुद्धता, सही वाक्य रचना करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। बहुत कम व्याकरणीय दोष होते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। थोड़े ज्यादा व्याकरण दोष होंगे तो 3 अंक मिलेंगे, और पूर्ण वाक्य संरचना नहीं हो पाएगी, पूरे वाक्य नहीं बना पाएंगे तो 2 अंक मिलेंगे, और वाक्य संरचना नहीं बनती है तो 1 अंक।
इसके बाद शब्दकोश है। अगर सही अच्छे शब्दों का आप बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। शब्दावली की विविधता का कम इस्तेमाल करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। सीमित लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, और बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। और अगर गलत या असंबंधित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ 1 अंक। इसके बाद आपका दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा विश्व बंधुत्व भावनाया विकासाया के मार्गा अवलंबनीयः इति विषयमधिकृत्य सहपाठिभिः सह आलोचना कुरुते, यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना के विकास के लिए किन किन मार्गों को अपनाया जाना चाहिए, इस विषय पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो उत्तर आपको दिए गए हैं इसके लिए। सत्पथे प्रेरयितुं संस्कृत भाषा समर्थास्ति, यानी कि अनुवाद है इसका, संस्कृत भाषा मनुष्य को सत्य के मार्ग पर प्रेरित करने में सक्षम। अगला है विश्व बंधुत्वस्य विस्तारिका संस्कृत भाषा अस्ति, यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करने वाली भाषा संस्कृत है। अगला आपको दिया हुआ संस्कृत भाषा त्यागस्य संतोषस्य च भाषा अस्ति, यानी कि अनुवाद है आपका, संस्कृत भाषा त्याग और संतोष की शिक्षा देती है। आगे है विश्व कल्याणस्य निष्ठायुक्ता संस्कृत भाषा अस्ति, इसका अनुवाद रहेगा संस्कृत भाषा विश्व के कल्याण की स्थापना करती है। आगे संस्कृत भाषा सर्वतः शांति संस्थानिका अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा हर ओर शांति की स्थापना करती है। अगला संस्कृत भाषा सत्यानिष्ठा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा सत्य के प्रति निष्ठा सिखाती है, सत्य की प्रति निष्ठा है। तो ये आपका इसका अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ आपका बेटे प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक पैसेज यहाँ पर रह गया आपका थोड़ा सा पीछे, ये आपका, इसका मैंने अर्थ आपको नहीं बताया। भावार्थ जो है इस पाठ का आपका, इसको मैं आपके लिए यहाँ से एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि इसमें से ही आपके सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हमेशा याद रखना है कि आपको क्या क्या कहा गया है इसमें। तो इसके हिंदी अनुवाद मैंने आपको इस भावार्थ के लिखे हैं ताकि आपको चीजें याद रहें कि इसमें क्या क्या है, ताकि आप वाक्य बना पाए। इसे भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। तो ये 6 वाक्य हैं, मैं संस्कृत वाले नहीं पढ़ रही हूँ आपके लिए, अब खाली हिंदी पढ़ रही हूँ, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला है संस्कृत भाषा भारतीयों में एकता स्थापित करती है, भारतीयत्व की प्राप्ति कराती है, ज्ञान की समृद्धि का प्रभाव दिखाती है और सदा आनंद की परंपरा ही उत्पन्न करती है। दूसरी जो पंक्ति है इसका अर्थ है संस्कृत सभी लोगों के मन को शुद्ध करती है, वचनों को परिष्कृत करती है, सही मार्ग दिखाती है और सद्गुणों के समूह का ही निर्माण करती है। तीसरी पंक्ति का अर्थ है संस्कृत विश्व बंधुत्व को बढ़ाती है, सभी प्राणियों में भी एकता का बोध कराती है, सर्वत्र शांति की स्थापना करती है और श्रेष्ठ 5 शीलों का आचरण सिखाती है। चौथी पंक्ति का अर्थ है त्याग का, हर्ष का, सेवा भाव का, व्रत तथा संसार के मंडल को कर्तव्य मानने का ज्ञान, विज्ञान को सद्गामी बनाने का विचार, भोग और मोक्ष दोनों के मार्ग संस्कृत से प्राप्त। इसके बाद 5वीं पंक्ति है आपकी, इस लोक और परलोक में संस्कृत से उन्नति प्राप्त होती है, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष के साधन संस्कृत से प्राप्त होते हैं, भक्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कर्म करने के लिए संस्कृत ही साधन है, इसलिए संस्कृत सत्य, शिव और सुंदर है। इसके बाद अगली पंक्ति है आपकी, इसका अर्थ है कि ललित पद संस्कृत वन में वृक्ष की तरह हुए हैं और संस्कृत का खोज करने वाले के लिए ये मधुरता, सौंदर्य और शीतलता की गुफा की तरह से खुश करने वाली है, हर्ष देने वाली है। तो संस्कृत के सुनने से सारे संसार के लोग आश्चर्य का अनुभव करते हैं, इसलिए ऐसी संस्कृत हमारे भारतीयों के पूर्वजों की कीर्ति शेष की कोशिका है, इनकी कीर्ति स्तंभ। इस तरीके से आपका पूरा पाठ ये कंप्लीट हो गया है। हमने आज की वीडियो में पढ़ा प्रथमः पाठः सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी की नई किताब आई है शारदा, जो कि इसी साल 2026 में ही लॉन्च हुई है एनईपी 20 के अकॉर्डिंग। इसके पहले पाठ का अभ्यास कार्य हमने आज के वीडियो में किया। पाठ हम पहले पढ़ चुके थे। कहीं कोई डाउट हो तो बेटे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी नई किताबों के लिए, आपकी नई क्लास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपने ये किताब दुकान से खरीद भी ली होगी। आपकी किताब का नाम है शारदा, जो कि आपकी एनईपी 20 के अकॉर्डिंग इस साल आपके लिए 9th क्लास में संस्कृत के लिए लॉन्च की गई है। सारी ही किताबें आपकी बदल गई हैं बेटे।
तो किसी भी किताब के लिए आपको कोई समस्या हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे। हैव अ ग्रेट डे है। जय हिंद, जय भारत।